कभी सोचा है कि एक सीधी साधी बिक्री कैसे एक बड़े सिर दर्द में बदल सकती है? आज हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी देखने वाले हैं, जहां एक फोन बेचने का सौदा ऐसा बिगड़ा कि बस पूछिए मत। चलिए इस मजेदार केस स्टडी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक मामूली सा फोन बेचने का मामला इतना ज्यादा गड़बड़ कैसे हो गया। चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी सौदे के बिगड़ने से पहले दुकान का माहौल समझना बहुत जरूरी है। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां कॉमन सेंस और लॉजिक दोनों अक्सर छुट्टी पर होते हैं। देखिए, कोई ग्राहक दुकान में आए उससे पहले ही वहां क्या चल रहा है। एक तरफ है नट्टू काका, जिन्हें लग रहा है कि पोस्टर उनसे बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है बाघा, जो इतनी मिठाइयां खा चुके हैं कि काम पर ही नहीं है। मतलब ग्राहक के आने से पहले ही दुकान का हाल बेहाल है। और अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर, दुकान के मालिक जेठालाल से। इनका झगड़ा निपटाने का एक ही तरीका है, सामने वाले की बात मान लो और मामला खत्म करो। इनके लिए अपनी इज्जत से ज्यादा कीमती है वक्त। और हाँ, इनकी यही आदत आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली है। और इसी माहौल में दुकान में एंट्री होती है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, एक बहुत ही जिद्दी ग्राहक पोपटलाल। बस यहीं से शुरू होती है मोल भाव की वो जंग, जो प्रेशर बनाने की एक मास्टर क्लास है। अब जरा बेचने का तरीका देखिए। पोपटलाल को फोन के फीचर्स कैसे बताए जा रहे हैं कि इसमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ में फ्रिज और कुकर भी लगा हुआ है। ये मजाक था, लेकिन पोपटलाल ने इसे आधा सच मान लिया और फोन खरीदने के और भी करीब आ गए। और यहां से शुरू होता है मोलभाव का पहला राउंड, लेकिन किसी बिजनेस लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशनल कार्ड से। पोपटलाल ने कहा, अरे मैं तो पड़ोसी हूं, और फिर मैं बैचलर हूं, मुझ पर तो रहम करो। और नतीजा, कीमत 6,300 से सीधे 6,200 पर आ गई। पर पोपटलाल इतने में कहाँ मानने वाले थे। अब उन्होंने अपना टूटा फूटा कबाड़ फोन एक्सचेंज में देने की बात की। जेठालाल ने जैसे ही मना किया, धमकी मिली, कंज्यूमर कोर्ट में देख लूंगा। बस इसी धमकी के डर से जेठालाल को 500 रुपए और कम करने पड़ गए। तो इतनी सारी तिकड़ों मोर धमकियों के बाद फोन की फाइनल कीमत तय हुई 5,700 रुपए। मतलब एक अच्छा खासा डिस्काउंट तो मिल ही गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब पैसे देने की बारी आई तो पोपटलाल की जेब से निकले सिर्फ 4,500 रुपए। बाकी के 1,200 वो कभी भी दे देंगे। इतनी सिरदर्दी के बाद थके हारे जेठालाल ने ये भी मान लिया। सोचा चलो किसी तरह ये सौदा खत्म तो हो। सौदा लगभग हो ही चुका था, पर इस कहानी में एक और अजीब मोड़ आना था। अब इस पूरे खेल में एंट्री होती है अंधविश्वास की, और इसके आते ही कॉमन सेंस खिड़की से बाहर चला जाता है। तो अब शर्त देखिए कितनी अजीब है। पोपटलाल को फोन तो अभी खरीदना है, लेकिन वो उसे रात के 8:30 बजे के शुभ मुहूर्त से पहले ऑन नहीं कर सकते। इसी वजह से एक ऐसा डेड जोन बन गया जहां ये चेक करना नामुमकिन था कि फोन चल भी रहा है या नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल गया। देखिए कैसे। पहला, नट्टू काका ने सिम डालकर चेक कर लिया था, असली फोन एकदम सही चल रहा था। दूसरा, जेठालाल ने खुद ऑफर किया, लाओ मैं कॉल करके दिखा देता हूं। लेकिन तीसरा, पोपटलाल ने अपने 8:30 बजे वाले नियम का हवाला देकर फोन टेस्ट करने से साफ मना कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां इस पूरे लेनदेन का वो नतीजा सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी मौके पर पोपटलाल ने वो लाइनें कहीं जिसने सब कुछ तय कर दिया। मुझे आप पर भरोसा है, वैसे भी मैं इसे आज रात तक इस्तेमाल तो कर नहीं सकता। बस यही वो भरोसा था जिसने उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। तो आखिर में हुआ क्या? ये टेबल पूरी कहानी बता रही है। जेठालाल के पास पैसे हैं, भले ही थोड़े कम हैं, और असली काम करता हुआ फोन भी उन्हीं के पास है। और पोपटलाल के पास? उनके हाथ लगा एक प्लास्टिक का डमी फोन, और वो बेचारे रात के 8:30 बजने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि बाजी कैसे पलट गई। जेठालाल पूरी तरह फायदे में हैं, उनके पास पैसे भी हैं और काम करने वाला प्रोडक्ट भी। और पोपटलाल, उनके हाथ लगा जीरो, एक बेकार डमी यूनिट और ऊपर से उधार अलग। ये सब हुआ सिर्फ आंख बंद करके भरोसा करने और फोन को चेक न करने की वजह से। तो आगे क्या होने वाला है? जब रात के 8:30 बजेंगे और सच सामने आएगा तो क्या होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले चैप्टर मोबाइल कांड की तरफ ले जाता है।